वेलकम स्टूडेंट्स, राधे राधे बच्चों, कैसे हो सभी। वेलकम टू टीच गुरु। हम कर रहे हैं अभी DSSB TGT मैथ फीमेल वाला सॉल्यूशन, जिसके हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसके अंदर जो हम कर सकते हैं वो भी मैंने बताए थे, जिनको हम छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, पार्ट नंबर 3 है ये, ठीक है। ये लिखा हुआ है मैंने जस्ट के अभी 41 से 60 तक के हैं, पर ऐसा नहीं होता। आपके हर एक सेक्शन के अंदर नंबरिंग 1 to 20 1 to 20 ऐसे ही आती है, ठीक है। तो हर एक पार्ट जो है 1 to 20 करके ही ओपन होता है। तो ये जैसे 1 to 20 करके ही आएगा, थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इसको शुरू कर लेते हैं। आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ भाई, स्ट्रैटेजी कोई अलग चीज़ नहीं होती। हम वीडियो के साथ भी सीख सकते हैं कि किस टॉपिक को करना है पेपर में, किसको छोड़ना है। और लास्ट के 2 वीडियोस जो इस पे हमने बनाए थे TGT वाले पे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था भी कुछ क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी लगी हुई थी जो हर बच्चे के लिए इग्नोर हो जाता है, पर वो उस PDF में मेरे पास था नहीं, तो ये वाली अलग लगाई है। इसके अंदर आपको मैं वो भी दिखा दूंगी जो खुद बोर्ड ने लिखा है कि इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया था। और ऐसे 15-20 क्वेश्चन मिलते हैं हर पेपर में, 200 में से 20 क्वेश्चन मान के चलो, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भाई, लिखा हुआ बड़ा बड़ा नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसके अंदर हमने हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है भाई। लगा देते हैं तुक्का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। इस पूरे पेपर का ना एक बढ़िया सा रूल है क्या, अगर आपको एक्चुअल मैथ नॉलेज है ना तो आप इसको फटाफट कर पाओगे, लाइक थ्योरी एग्जाम। और जो आपको नहीं आता वो बिल्कुल ही नहीं आता, उसको आप ट्राई भी करोगे ना पेपर में बैठ के तो वो नहीं कर पाए होंगे बच्चे 2021 वाला। और जो उनको आता होगा ना वो उनको बिना मेहनत करे भी आता होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने ना लिमिट के अंदर स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ी हुई हैं, ये रही sin x अपॉन x इक्वल टू 1 आता है। लिमिट x टेंस टू 0, टेंजेंट x अपॉन x 1 आता है। क्यों? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद फिर हम ये याद कर लेते हैं, करते करते याद हो जाता है हमारे। उसी तरह ये गिवन है, देखो इसको लिख लो, लिमिट x टेंस टू 0 ये लिख रखी, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x। कहाँ जाना है? 1 पे जाना है। अगर याद है किसी को तो बढ़िया, अदरवाइज आप जानते हो x 0 जाएगा तो ये चीज़ 0 जाएगी, log 1 अपॉन में 0, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब आ गई हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब आप इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप इसके अंदर एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे, एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो क्या होगा आपके पास, देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 आ गया। लिमिट x टेंस टू 0 है, यहाँ रख दोगे 0 तो 1 आंसर आ गया हमारे पास। ऐसे भी कर सकते थे, ऑन द स्पॉट हो सकता था अगर आपको ये स्टैंडर्ड याद नहीं है तो। बाकी मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये याद होता है, हर बच्चे को। अगर नहीं याद है थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वो छोटा दिख रहा है, पता नहीं विजिबल है कि नहीं, मैं बोल के बता देती हूँ। इसको बड़ा तो नहीं करूँगी, बड़ा करूँगी ना तो सेटिंग खराब हो जाएगी इसकी। देखो कि देखो सेटिंग खराब हो जाएगी इसकी, बाहर चला जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे है बच्चों, एफ जी और एच 3 सीक्वेंस दे रखे हैं, ठीक है। और सीक्वेंस किस टाइप के दे रखे हैं? अभी एफ जो है ना वो लेस देन जी है और लेस देन एच है, ठीक है। और ये क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। डी क्या है? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए है। लिमिट ऑफ वट आगे है कुछ, ठीक है, वो मैंने जूम आउट करा ना तो वो उधर चला गया। आपसे पूछा व्हाट इज द लिमिट ऑफ जी एज एक्स टेंस टू ए। इसके अंदर गिवन आपको ये है भाई, एफ भी ए पे जा रहा है बच्चों और एच भी ए पे जा रहा है, ठीक है। और ए हमारा डिलीटेड नेबरहुड का पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमें बताना था कि जी कहाँ पर जाएगा। तो ये ना आप तुक्का भी मारोगे तो भी ए पे लगा के आओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि ना धुंधली धुंधली सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम ना सबको याद होती है भाई। एक इधर वाला जहाँ जा रहा होता है, इधर वाला जहाँ जा रहा होता है, बीच वाले को वहीं जाना होता है, ये रूल है, ठीक है। हमने क्लास में पढ़ा था तब हर बच्चे ने इतना अच्छे से पढ़ा था कि उसको ये याद होगा ही होगा। तो यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा, याद हो जाएगा क्या, इस पे जाएगा। और इसने आगे पता क्या लिखा, अब आप कहोगे ए पे जा रहा है, मैडम ने ए लिख दिया। मैडम ने ए इसलिए लिख दिया है समझाने के लिए। रुको मैं इसको छोटा कर लूँ, जाएगा नहीं, एक मिनट इसको फिर से सेट कर लेती हूँ। आपको बताना है कि ए जो लिख रखा है, एक चीज़ और दे रखी है ना इसके अंदर, देखो इसने बोला है x टेंस टू a r 1, मतलब जो ये a है ना वो 1 है। a क्या है? 1 है।
तो किसी ने अगर 2021 में किसी बच्चे ने गलती करी होगी तो वो यही करी होगी। अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ा होगा कि ये यहाँ पर क्या लिखा है तो उसने ए लगाया होगा, ठीक है, क्योंकि रूल तो यही कहता है ये ए पे जा रहा है, ये पे, और उसने आगे लिख दिया ए हमारा 1 है, ए हमारा क्या है 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1 पे जा रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट कहता है फंक्शन हैज अ लिमिट एट अ पॉइंट, कब होती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो। पर इसने फंक्शनल वैल्यू का कहीं जिक्र नहीं करा, तो हम इससे भी काम चला सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इससे भी काम चला सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर f एंड g आर टू फंक्शंस हैं एट ए पॉइंट, देन f ऑफ g और g ऑफ f बोथ आर कंटिन्यूअस होंगे, नॉट कंटिन्यूअस होंगे, नॉट। भाई इसके अंदर रूल यही है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनकी कॉम्पोजिशंस भी क्या होंगी? कंटिन्यूअस होंगी उस सेम पॉइंट पे। इसने f ऑफ g लिखा है, कुछ और होता है f प्लस जी होता तो भी होता है, f माइनस जी होता तो भी होता, f बाई जी होता तो भी कंटिन्यूअस होता है। इसके अंदर कंडीशन होती है भाई g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कॉम्पोजिशंस जो होती है वो भी सारी कंटिन्यूअस होती है उस सेम पॉइंट पे, तो आपका आंसर ये बन जाएगा। क्लियर क्लियर, ठीक है, क्लियरली क्लियर बोलना था मैंने, ठीक है, क्लियर क्लियर 2 बार बोलना है। लेट एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। एक बार के लिए यहीं पे रुक जाओ, आपको याद होगा धुंधला धुंधला कि कंटिन्यूटी किस किस टाइप की थी। फर्स्ट टाइप की जो नहीं होती, देखो 2 ही टाइप की है, एक फर्स्ट टाइप की कंटिन्यूटी, एक सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप की कौन होती है? जो फर्स्ट टाइप की नहीं होती है। और फर्स्ट टाइप की कौन सी होती है? पहली क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या है? पहले वो एग्जिस्ट करती है, फिर वो इक्वल होती है, फिर वो फंक्शन के इक्वल नहीं आती। ये पहली टाइप होती है, उसको रिमूवेबल भी बोलते हैं, जंप भी बोल देते हैं, जंप लिमिट, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट, दोनों लिमिटें एग्जिस्ट तो करती हैं पर आपस में इक्वल नहीं होती। ये फर्स्ट टाइप के अंदर सेकंड काइंड है, ठीक है। फर्स्ट काइंड वाली जो डिसकंटिन्यूटी है उसके 2 टाइप हो गए, एक रिमूवेबल, एक वो फंक्शन दोनों लिमिटें ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लिख देती हूँ मैं। पहली जो होती है फर्स्ट टाइप की, फर्स्ट काइंड की, वो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। इसी के अंदर सेकंड पार्ट होता है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। एग्जिस्ट तो कर रही है ये दोनों पर इक्वल नहीं है। सेकंड काइंड की कहती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एग्जिस्ट नहीं करना आता है सेकंड काइंड के अंदर, यही होता है, ठीक है। तो आप बता पाओगे इसके अंदर आराम से भी एग्जिस्ट करती है, करती है, ये तो फर्स्ट टाइम काइंड में आता है। सेकंड पूछा है एनी ऑफ देम डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए, कोई एक जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है या दोनों भी एग्जिस्ट नहीं करती, यही हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होता है। क्लियर है? इमेज ऑफ, देखो मैं वही तो बता रही हूँ, इस पूरे पेपर में ना वेस्टर्स थ्योरम थी, बोल्ज़ैनो वेस्टर्स थ्योरम, लास्ट वीडियो में थी वो। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को ईमानदारी से, मुझे भी वो नहीं आती, मैंने भी बुक उठा के देखी है फिर से। हमें ना ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा याद होता है, ठीक है, मैं बताऊं नंबर थ्योरी कुछ कुछ याद होती है पर कैलकुलस की थ्योरम नहीं है। स्क्वीज और सैंडविच थ्योरम याद रहती है, ये वाली जो पीछे अभी आई है ये याद रहती है, पर ना हर चीज़ याद नहीं रहती। किसी की नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन बहुत कम किसी बच्चे को याद रहती है। बेसिस वगैरह, स्पैन वगैरह सब हमें याद होता है, रैंक वगैरह निकालना सब, ऑर्थोगोनैलिटी, यूनिटरी मैट्रिक्स, हर्मिशन, सब कुछ, पर ना कैलकुलस की थ्योरम्स बहुत कम याद रहती हैं। तो उसी तरह ये देखो क्वेश्चन यार, इसलिए ना इन पेपर में जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता। पेपर में ट्राई नहीं करना है किसी नई चीज़ को, सिर्फ उनको ट्राई करोगे, उनको अटेम्प्ट करोगे जो पहले से आते हैं। दिस इज़ अ मास्टर एडवाइस फ्रॉम माय साइड। और आप किसी से भी देखोगे ये बात तो कहीं पे भी आजमा लेना, आपका खुद का एक्सपीरियंस हो जाएगा एक पेपर देने के बाद कि नया पेपर में कुछ भी नहीं करना है, जो पहले से आता है वो करोगे। और DSSS भी है भाई, यहाँ मजाक नहीं चलेगा। इमेज ऑफ अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल अंडर कंटिन्यूअस मैप, तो कंटिन्यूटी मैप की जो होती है वो जो चीज़ होती है उसको उसी में मेजर करती है। तो क्लोज एंड बाउंडेड है तो क्लोज एंड बाउंडेड में ही उसको मैप करेगी वो, ठीक है। मतलब जैसी मशीन होगी वैसा ही तो प्रोडक्ट बन के आएगा ना जो डालोगे। तो कंटिन्यूट मैपिंग के अंदर क्या होता है, जो आपने भेजा है वही आपको प्रोडक्ट मिलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फंक्शन है ना, इसके अंदर इग्नोर कर दिया गया था डिस्क्रिपेंसी थी। ये मेरे को बहुत ज़रूरी लगता है बच्चों को बताना, क्योंकि ना दिल्ली बोर्ड ऐसी
क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। गलत क्या है, इसने बोल दिया एफ कोई फंक्शन है। अब एफ के बारे में कुछ और बताओ ना, एफ कैसा है, कंटिन्यूटी मैपिंग में है, रिलेटेड नेबरहुड में है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ओपन इंटरवल में है कि नहीं है, वो कोई पॉलिनोमियल है क्या या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है? फंक्शन तो है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, कुछ तो बताए ना हमें फंक्शन के बारे में। कुछ नहीं बताया इसने, देखो कुछ भी नहीं बताया, फंक्शन है। कल्ला फंक्शन क्या बोल दे, अगर मैं कह दूं कि ये अलजेब्राइक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइप का है, तो भाई ये डिफरेंशिएबल भी होगा, ये कंटिन्यूअस भी होगा, इसका कोई लिमिट पॉइंट भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी, सब कुछ हो सकता है ना। तो कुछ तो बताए ना कि इसके अंदर क्या होगा। इसका आंसर लिखा हुआ है यूनिक लिमिट, पर हम जब तक स्टेटमेंट क्लियर नहीं है हम आंसर का जवाब नहीं दे सकते हैं। कुछ तो बताए ना ये कि फंक्शन के बारे में ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो हम आइडिया लगाए भी हाँ ऐसा फंक्शन है तो इस तरह से बिहेव करेगा, इस तरह से बिहेव करने वाले के ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कुछ नहीं बताया। मैं बिल्कुल नहीं कराना चाहती इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो यूनिक डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या होता है, या तो डिफरेंशिएबल पूरे के अंदर ही होगा, ओपन इंटरवल में होगा, जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्लोज इंटरवल के ऊपर इन्हें इंटरवल का भी जिक्र नहीं करा। कोई फंक्शन दे फिर इंटरवल दे, तब हम बताएंगे ना डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, यूनिक लिमिट क्या होती है, ये बताएंगे ना, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, सब कुछ हम तभी बता सकते हैं। जब तक हमें फंक्शन गिवन नहीं होगा हम कुछ नहीं बता पाएंगे। फंक्शन के बारे में थोड़ी और जानकारी हमें चाहिए होगी इस क्वेश्चन में, सो दैट मैं भी इसको एक्सक्लूड कर रही हूँ, मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है बच्चों, ठीक है। टू प्रूव रोल्स थ्योरम, देखो इन्हें बोल दिया ना रोल्स थ्योरम, अब झटाक से आपके दिमाग में आ गया होगा, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल, फिर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी, होगी कि नहीं होगी, वो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, निकाल दोगे, सब याद आ गया, रोल्स थ्योरम कहती। तो उसमें कुछ देता तो हम बता पाते कि ऐसा ऐसा रिजल्ट आएगा हमारे पास। इसने कहा इट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द फंक्शन एफ, देखो इसने कुछ नहीं बोला अभी, इसने कुछ भी नहीं बोला फंक्शन कैसा है, पर इसने बोल दिया रोल्स थ्योरम है, ठीक है, इतना काफी था हमारे लिए। उस क्वेश्चन में भी बोल देता लेग्रांजे है, रोल्स है, कुछ तो बताए, ठीक है। हम जानते हैं भाई डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे, डिफरेंशियल ऑन होगा क्लोज इंटरवल पे, कभी नहीं होता, कंटिन्यूअस होता है भाई क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। इज नॉट कंटिन्यूअस होता है ना, ये तो होना चाहिए, नोट नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल के ऊपर, ठीक है। ये वाला सही था, बिल्कुल क्लियर है। कुछ एक्स्ट्रा हमें चाहिए होता है बच्चों बताने के लिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेकंड ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स बताना है। देखो ध्यान से, टेलर सीरीज और मैक्लोरियन सीरीज, ठीक है, टेलर सीरीज बड़ी बहन है, मैक्लोरियन छोटी बहन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, बहुत कम बच्चों को याद होगा, ये बहुत ही कम, ठीक है। किसी किसी को याद होगा ना तो ई की एक्स का साइन एक्स का और कोस एक्स का एक्सपेंशन याद होगा, क्योंकि वो इन्हीं से निकलते हैं, ठीक है। उतना याद है तो आपको मस्त मैथ आता है, क्योंकि हर चीज़ हमेशा याद नहीं रहती है, कुछ चीज़ें हमारे सोए हुए दिमाग में चली जाती है, कुछ जागे हुए में रहती है। तो अगर आपके जागे हुए दिमाग में साइन एक्स का, कोस एक्स का और ई की एक्स का फॉर्मूला भी, एक्सपेंशन ये भी याद है, तो आपका माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको ऐसे ही चलाते रहना, ठीक है। ये क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस में एफ डैश ए आएगा और एफ एक्स माइनस ए, मतलब ये चीज़ इसके मल्टीप्लाई में, प्लस में एक्स माइनस ए की स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डैश ए, ये चलता है और आगे चलता है, थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगी, अपॉन में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये होती है टेलर एक्सपेंशन, ठीक है। इसी का मैक्लोरियन कब बनता है, मैक्लोरियन कब बनेगा, ये टेलर है, ठीक है। तो कब बनेगा, जब ए को 0 पुट कर दोगे, ए को 0 पुट करते ही क्या बन जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ 0 प्लस में एफ डैश, ए को 0 किया है मैंने तो x आ गया, इस x को ना आगे लिखते होते, चलो कोई ना आगे दिख देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और f डबल डैश x, ये होता है। इसने पूछ लिया x के रिस्पेक्ट में, देखो वैसे तो इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, ठीक है, कोई भी ट्रू क्यों नहीं है, देखो f डैश x x माइनस ए, एफ ऑफ ए प्लस ये होना चाहिए था अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पावर 3 दे दी, यहाँ 2 देता, ये सही होता हमारा, ठीक है, क्योंकि ये मैक्लोरियन है बच्चों, नहीं सही दे रखी है, सही दे रखी है, मैक्लोरियन आगे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, माय बैड। एफ ऑफ ए एफ डैश ए एक्स माइनस ए, इसका 1/2 फैक्टोरियल होगा, 2 पावर आ गई, ये सही दे रखा है बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं है,
बिल्कुल सही दे रखा। इसी के अंदर अगर आप 0 पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाती है, ये मैक्लोरियन सीरीज आ जाती है। और ये 2 पॉइंट तक दे रखा है, यहाँ पर 1 डेरिवेटिव है तो यहाँ 1 पावर करके 1 आना चाहिए था, इसलिए ये भी कैंसिल होता है, ये भी कैंसिल होता है। ठीक है, धुंधला धुंधला भी याद रहा होगा अगर उन बच्चों को 2021 में, तो वो कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपने को क्या याद रखना होता है, ई की एक्स, बस ई की एक्स याद रख लो, इतने में काम चल जाता है। क्या होता है एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है, क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की 4 बाई 4 फैक्टोरियल, यही चल रहा होता है ना। ठीक है, क्योंकि इसके सारे डेरिवेटिव क्या होते हैं, खुद ही तो होता है, कितने भी डेरिवेटिव कर लो, कि एक्स नहीं कि एक्स ही रहना होता है। साइन की बारी आती है तो ये और ये चला जाता है, ये आता है कोस की बारी में 1 से, और ये और फिर 1 के ये आएगा, इसके बाद इसने आना है। ठीक है, लिख के दिखाऊं क्या आगे इनके एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या है यही है, देखो मैक्लोरियन में क्या हो जाता है, उसी के अंदर एक ही जगह पे आपने 0 रख देना होता है, तो आपके पास ये एक्सपेंशन आ जाता है, रख दोगे इसको मैक्लोरियन भी आ जाएगा आपके पास। अब मैंने बोला ना अभी, एक मिनट में अगला क्वेश्चन देख लूँ क्या है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई की एक्स। ठीक है, ये दे रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल आ गया। यहाँ से अगर मैं साइन एक्स का बताऊँ आपको तो क्या होता है भाई, एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, माइनस में अल्टरनेट साइन चलता है। कोस एक्स के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, इसी में से 1 माइनस एक्स यहाँ आ चुका, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये चलता जाता है अल्टरनेट साइन के साथ। एक होता है हमारे पास फैक्टोरियल हटा दो तो log ऑफ 1 माइनस एक्स का आ जाता है कौन सा, एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल नहीं होता, एक्स की 3 बाई 3 फैक्टोरियल याद रहता है, ये ऐसे चलता है। और log ऑफ 1 प्लस एक्स का करोगे तो अल्टरनेट साइन माइनस आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स की क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की 4 बाई 4, इसमें अल्टरनेट साइन आते हैं, माइनस वाले में सारे प्लस साइन आते हैं। और एक बच जाती है, इसके बाद हम टेंजेंट की करते होते हैं, वो बनती है आपकी x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में 3 प्लस में 2 बाई 15 एक्स की 5। हाँ, मेरे को 3 ही टर्म याद होते हैं भाई, हमेशा से 3 ही याद है, और इससे आगे मेरे को भी याद नहीं हुई है, आप लोगों को होती है तो याद रखना, क्योंकि कभी कभी काम आ जाती हैं वो। ठीक है, तो अगर ये देख लिया ना तो इनके एक्सपेंशन को थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो। ठीक है, टेंजेंट का लिख देते हैं, अगर किसी के काम ही आ जाता है। क्या होता है x प्लस में x की क्यूब, इसके अंदर ना फैक्टोरियल नहीं होता, और हमें ऐसी गंदी आदत हो जाती है फैक्टोरियल लगाने की, इसके अंदर मेरे हाथ से लिखा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2 15 x की 5, इतना ही याद होता है भाई, मेरे खुद नहीं आगे याद हुआ आज तक, ये निकालने भी कौन हो, इतने में ही आलस आ जाता है। ठीक है, हो गया ना। एक और होता है, चलो छोड़ो कोई ना, इतना बहुत है। एक ना इसी का होता है, वो डेरिवेटिव लिखा जाता है, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होता है ना, और उसी का एक्सपेंशन ये लिख देते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2 से 2 कट जाता है, तो ये बनता है 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की क्यूब। इसके डेरिवेटिव से मैंने ऐसे ही याद करा हुआ है, एक एक्सपेंशन याद कर लिया तो उसका डेरिवेटिव करते हैं दूसरा बन जाता है, इंटीग्रेशन करते हैं पहला बन जाता है। तो आप भी कुछ ऐसी ट्रिक्स लगाया करो याद करने के लिए। क्वेश्चन देखोगे, नहीं लगाना पड़ेगा। ये देर का भी z कोई फंक्शन है किसका, ये भी इग्नोर हुआ था, और पता नहीं क्यों इग्नोर हुआ था, क्योंकि इसको ना z करके ऐसे दे दिया, ठीक ही तो था वैसे। ये इसके अंदर x दे रखा है आपको ht, और y दे रखा है ht, y भी ht और ये gt है। ठीक है, आपसे पूछा था भाई डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा, तो इसके अंदर आपको सिंपली चेन रूल लगाना था और कुछ भी नहीं करना था। अगर आप d बाई डी किसका निकालना है, t के रिस्पेक्ट में करोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, df अपॉन में dt करोगे। ठीक है, पर आप देखोगे इसके अंदर तो t है ही नहीं, तो आप कहाँ पर जाओगे, इसके अंदर वाले वेरिएबल पे तो dx जाएगा, फिर dx की बारी आएगी तो कहाँ पे जाएगा, dt पे जाएगा। ठीक है, और x कहाँ दे रखा है, देखो ये t का फंक्शन था, प्लस में df करोगे तो कहाँ जाएगा, फिर से y के रिस्पेक्ट में जाएगा, और dy का करोगे तो फिर dt के रिस्पेक्ट में जाएगा, वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि dy बाई dt निकालोगे तो क्या आ जाएगा, h डैश t आ जाएगा, यहाँ से x dx बाई dt की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाना चाहिए था, और इसका आंसर भी मैच करता है, df अपॉन में dx
डी एक्स अपॉन में डी टी, डी यहाँ नहीं, यहाँ एफ आएगा, फिर ये खत्म हो रहा है, ये यहाँ से खत्म हो रहा है, डी एफ एक्स डी वाई, ठीक है, ये फिर यहाँ से खत्म हो रहा है, और डी एफ अपॉन डी एक्स डी वाई, ये वाला सही बन रहा है आंसर, फोर्थ वाला एग्जैक्टली सेम आ रहा है, पर पता नहीं इसके अंदर क्या गड़बड़ रही होगी, क्योंकि चेन ही रूल तो बताना था ना इसके अंदर हमने, फिर भी इसके अंदर इग्नोर हुआ है, कुछ होगा, या तो फिर ये होता है ना कि बोर्ड ने मान लो बी मान लिया इसका आंसर, सारे बच्चों ने कह दिया ऑब्जेक्शन है, तो वो इग्नोर ही कर देते, ग्रेस मार्क नहीं देते किसी को, इग्नोर खत्म कर दिया सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये फिर से वही एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि बहुत रेयर है, किसी बच्चे को याद रही होगी, सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी तो हम फिर भी तुक्का मार लेते हैं, या याद रह जाती है हम सबको। देखो, व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट दिस, ए और बी दो वेरिएबल दे दिए, कोई फंक्शन दो वेरिएबल पे अगर चला गया कंटिन्यूटी, तो पार्शियल कंटिन्यूटी पे बात आ जाती है, पार्शियल कंटिन्यूटी पे बात आ जाती है तो पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे, तभी तो चेक करेंगे। तो इसमें लिखा है देखो, वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों एग्जिस्ट करने होते हैं और एक बाउंडेड होना होता है, ये कंडीशन होती है सफिशिएंट। गॉड प्रॉमिस मुझे भी याद नहीं थी, मैंने भी बुक में ढूंढी है, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, रियली बहुत कम किसी बच्चे को स्टेटमेंट्स याद होती है, हम कैलकुलेटिव पार्ट याद रखते होते हैं, याद भी कैसे, हमें स्टेप पता होते हैं ऐसे सोल्व करना, अगर कोई पूछे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कर्ल आ गया, डाइवर्जेंस हो गया, सब याद होता है, पर ये नहीं याद रहती कि स्टेटमेंट क्या थी। स्टोक थ्योरम की स्टेटमेंट पूछ ले, कोई याद नहीं है, तरीका याद है सबको कैसे करना होता है, ठीक है। तो थ्योरम में थोड़ा सा ऐसे ही होती हैं और आई हुई है पेपर में, पर डोंट वरी, हर बार ऐसा स्कैम नहीं होगा बच्चों के साथ, तो थोड़ा बेफिक्र होकर ही तैयारी करें। आप ये मान लो हाई लेवल सेट कर दिया, इतनी तैयारी करके जाओगे तो इससे बिलो आएगा पेपर, पक्की बात है बिलो आएगा, और अटेम्प्ट हो जाएगा आपका अच्छा। एक को बाउंडेड होना चाहिए इसकी नेबरहुड में, दोनों को एग्जिस्ट करना चाहिए। ये कह रहा है ऑल पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो इसी के अंदर इंक्लूड हो गई। वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, अदर एग्जिस्ट, तो ये दोनों बातें तो सेम ही है। वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, इट इज बाउंडेड इन द नेबरहुड, एक ही के बारे में बात करिए, दोनों को होना पड़ता है, दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको पार्शियल डेरिवेटिव होना पड़ता है, और एक में बाउंडेड हो जाए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसने पूछा व्हाट विल बी द रियल वैल्यूड फंक्शन इन टू वेरिएबल, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात चल रही है, दो वेरिएबल। देखो सिंपल, जब हम बात करते हैं एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल, तो हम चेक कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो उस हमारे जो गिवन पॉइंट होता है, जो हम इनफ्लेक्सिबल पॉइंट निकालते हैं, डी फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रख के हमारे पास कोई पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखते हैं, फिर हम देखते हैं अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन जीरो आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये हमें सबको याद है, आई थिंक सबको याद होगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव दो की केस में आ गया, केस वही चलेगा। देखो हमने कहा ना, कुछ अगर हमारे पास कुछ ग्रेटर देन जीरो आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बनता है, ठीक है, और लेस देन जीरो आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बस अब यहाँ की टर्म्स चेंज हो जाएगी, वहाँ हम यहाँ पर क्या करते थे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक कर रहे होते थे, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात चल रही थी, पर यहाँ पर अब दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप क्या निकालते हो, आपको ऑप्शन देख के भी आइडिया लगेगा कुछ ना कुछ। तो देखो लोकल मैक्सिमा की बात चल रही है तो देखो मिनिमा आएगा, यहाँ पर लेस देन है, हो सकता है, पर यहाँ वाई की बात चल रही है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, फिर वाई के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, माइनस में एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, और उसका स्क्वायर, ये बनता है आपका डी, ठीक है, जो कि ये आगे बना हुआ है, ठीक है। अब अगर आपका जो डी है वो हर बार ग्रेटर देन जीरो है तो दो केस बनेंगे, ठीक है, ये दोनों बनेंगे। और अगर डी आपका आ गया क्या, लेस देन जीरो, तो ये बन जाते हैं पॉइंट, सैडल पॉइंट, ये क्या बन जाते हैं, सैडल पॉइंट्स। और ये भी था, पता नहीं आगे आएगा, ये क्वेश्चन भी है आपके पास कि सैडल पॉइंट क्या होते हैं, ना तो उन पे मैक्सिमा मिलता होता है ना उन पे मिनिमा मिलता होता है, पर वो फंक्शन को जीरो करते हैं ना जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, तो वो आ रहे होते हैं बस पॉइंट, ठीक है, पर उन पे ना मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है, वो वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो डी लेस देन जीरो का केस क्या है, सैडल है, ठीक है, तो लेस देन वाला तो कोई केस ही नहीं है, सारों में ग्रेटर दे रखा है, चारों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। अब आ जाती है बात कब, अब यहाँ पर क्या आए आपके पास, जब आपका एफ एक्स एक्स, ठीक है, ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और एफ एक्स एक्स, वाई का केस नहीं, देखो यहाँ वाई दे रखा है, भूल जाओ, यहाँ एक्स दे रखा है, पर इसके अंदर फिर क्या गड़बड़ है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव
अच्छा ये ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन, इन दोनों ऑप्शन में फर्क क्या है बच्चों? यहाँ पे होगा कुछ सेम ही दे रखे बिल्कुल, कमाल कर दिया पांडे जी, तो कमाल हो गया, ये भी सेम ये भी सेम, और ये देखो ये भी ग्रेटर देन 0 ये भी ग्रेटर देन 0, यहाँ x है यहाँ y है, ठीक है, तो दोनों ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें तो पॉइंट ऑफ क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है, वो कब आएगा, जब ये हमारा लेस देन 0 आएगा। तो लेस देन 0 का एक तो ये केस है, हाईलाइट कर दो, एक जैसे दिखते हैं ना, ये और ये केस है, देखो ये तो खत्म हो गए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रेटर का केस तो हमें चाहिए ही नहीं है। लेस देन पे हमारा क्या आता है, मैक्सिमा का पॉइंट आता है, तो लेस में देखो एफ एक्स एक्स का जिक्र होता है, वाई का कोई जिक्र नहीं होता, तो एफ एक्स एक्स वाला ये केस हो गया आपका, इसमें पूरा दिमाग खर्च होगा भाई, दिमाग खर्च इन द सेंस होगा आंसर तक आप पहुंच गए हो, आपको वो चीज़ क्लियर है, कंटेंट आपको आता है, पर ऑप्शन देखना पड़ेगा घूर घूर के कि कौन सा वाला कैसा बन रहा है, ठीक है। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा आंखों की शक्ति का यूज़ करें पेपर में, आसान लगेगा पेपर। फिर से क्वेश्चन वही, देखो ध्यान से लिखा क्या हुआ है मैं बता देती हूँ, वी कोई वेक्टर फील्ड है, ठीक है, डिफाइंड ऑन अ ओपन सेट एस के ऊपर डिफाइंड है, एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है एस के ऊपर ही, ये वेक्टर स्पेस डिफाइंड है, कोई फंक्शन है, बट व्हेन विल दिस फील्ड बी कॉल्ड अ ग्रेडियंट फील्ड, ग्रेडियंट वेक्टर ग्रेडियंट फील्ड लिखा हुआ है, ग्रेडियंट फील्ड क्या होता है बच्चों, देखना, आप कोई फील्ड आपके पास एफ है, ठीक है, एफ इसने रियल वैल्यूड फंक्शन दिया है, वी फील्ड दे रखा है, वेक्टर फील्ड है, ठीक है, जब भी आप किसी फंक्शन के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करते हो, एफ ही लिख देती हूँ एफ, ठीक है, तो कैसे बन जाता है, करली बाय करली एक्स एफ हो गया, आई प्लस में करली एफ बाय करली वाई, जे प्लस में करली एफ बाय करली जेड के, ये बन जाता है। इसने आगे क्या पूछा है भाई, ग्रेडियंट फील्ड क्या होगा, ग्रेडियंट फील्ड यही होता है, और क्या होता है, फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दो, पर वैसे ग्रेडियंट फील्ड कहीं लिखा आता नहीं था हमारे पास, हम या तो डाइवर्जेंस निकालते हैं या ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन निकालते हैं, फंक्शन का ग्रेडियंट होता है वेक्टर का, बल्कि जो फंक्शन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका हम निकालते हैं डाइवर्जेंस, उसका हम कर्ल निकालते हैं, उसी का हम क्या निकालते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, तीनों बता दी ना मैंने, तीनों निकालते होते हैं। हम यही खुद ही बताते हैं कि फील्ड जो है, इसके बाद ना हम ये बता पाते हैं वो रोटेशनल है, ई रोटेशनल है, सोलेनोइडल है या साइक्लोइडल है, ये चीज़ें हम बता पा रखे होते हैं। जब डाइवर्जेंस 0 होता है तो सोलेनोइडल हो जाता है, और अगर हमारा कर्ल 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये ई रोटेशनल होता है। कर्ल रोटेशन बताती है या ई रोटेशन, दो चीज़ें बताती है। डाइवर्जेंस बताती है कि इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है, कि वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सोलेनोइडल बन जाता है फिर वो, ठीक है। सोलेनोइडल याद होगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ में से निकलना साउथ पे जाना, इसमें से निकलना और इसके ऊपर आना, ठीक है, ये होता है हमारा सोलेनोइडल। थोड़ा फिजिक्स घुसा हुआ है इस मैथ के अंदर, कर्ल वाले के अंदर, अगर इसकी फिजिकल मीनिंग पे जाते हैं तो इसमें से ना इसका कोई भी बेस्ट आंसर नहीं था। देखो ये ग्रेडियंट लिखा हुआ है, ये ग्रेडियंट, अगर ये डाइवर्जेंस लिखा है तो ये वाला आंसर बन जाना चाहिए, वी भाई क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ होगा, पर ये ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट इम्प्रॉपर है, आंसर में दिक्कत नहीं, आंसर तो फिर भी चूज कर लेते भी कौन सा बनेगा, या नन ऑफ दीज बनेगा, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गड़बड़ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करो अवॉइड करने की। ओके, एफ इज अ कर्व, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ एफ, डी एक्स डी वाई एरिया हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई फंक्शन दिया हुआ नहीं है, ये दे नहीं रखा है, कर ले इनसे हम क्या बताएंगे, लाइन इंटीग्रल है, एरिया बताना है हमने, तो दो चाहिए कि वेरिएबल दोनों के रिस्पेक्ट में, और अगर वॉल्यूम पूछा होता है तो ये होता है एक्स स्क्वायर डी वाई और पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये होता है वॉल्यूम का। ये आया हुआ कौन से में पता नहीं, पीजीटी में करवाया था क्या मैंने, पीजीटी वाले पेपर में भी था ये। वॉल्यूम निकालने का ये फॉर्मूला होता है ए से बी, ए से बी, ये होता है अबाउट वाई एक्सिस आ रहा हो तो अबाउट एक्स एक्सिस आ रहा हो, तो जो स्टेटमेंट दे रखे हो ना उसी को यूज कर दो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि सिर्फ इसी को लगा सकते हैं इसी को, दोनों तरीकों से वॉल्यूम निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का होता है, एरिया का ये होता है, पर ये भी ढंग से डिफाइंड नहीं है भाई इसके अंदर, ठीक है। ऐसे हम एरिया अंडर द कर्व भी निकालते हैं, सब जानते हैं भाई, इंटीग्रेशन हमारा एरिया अंडर द कर्व बताता है, पर कल्ला इससे भी हम क्या बता देंगे, एरिया ऑफ फंक्शन, तो इससे क्या बता पा रहे हैं, कुछ भी नहीं बता, फंक्शन के बारे में कुछ और तो बताए, पर फिर नहीं लगा हुआ इसके ऊपर डाउट। तो देखो ये चीज़ क्या बताती है, डी एक्स डी वाई, भाई कोई रेक्टेंगल है, आपके पास एक एक्स है एक वाई है, और एरिया जो चेंज हो रहा है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एरिया की बात तो चल ही रही है, ठीक है। तो वो हम यहाँ से आइडिया लगा दिया होगा सब बच्चों ने, यहाँ के लिए फंक्शन गिवन होना चाहिए, अभी एक्स वाई है,
तभी हम ये कर पाते, अदरवाइज तो नहीं कर पाते ना। ये बाकी तो दोनों खत्म वैसे ही हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये दे रखा है, देखो उसी में से क्वेश्चन बना रखा है, मेरे को लग रहा है उठा के। ये पूछ रखा है आपसे एक्स वाई डी एक्स डी वाई बताना है। एक्स जा रहा है भाई, एक्स 0 से 1 जा रहा है, और वाई जा रहा है 0 से 1, सॉरी, ये जा रहा है, x जा रहा है 1 से 2, और y, देखो इसके अंदर ना लिमिट्स के अंदर कोई भी x y के अंदर घुसा हुआ नहीं है। तो अगर ऐसा केस बन जाता है तो हम क्या कर सकते होते हैं, उनको अलग अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x dx और x की लिमिट क्या है 1 से 2, और y dy और y की लिमिट क्या है 0 से 1। हम इसको ऐसे करके सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना कोई ना तो x y की लिमिट में है ना y x की लिमिट में। अगर वैसा होता है तो पहले जिसके अंदर वेरिएबल लिमिट होती है ना उसको सोल्व करना होता है, ये इंटीग्रेशन का रूल है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट लिमिट दे रखी है, तो अलग अलग सोल्व कर दो भाई। एक्स स्क्वायर बाई 2 1 2 इंटू में क्या चल रहा है, इंटू में चल रहा है मल्टीप्लाई में, वाई स्क्वायर बाई 2 और 0 से 1, इसको पुट करा तो 4 बाई 2 माइनस में 1 बाई 2, और इंटू में ये क्या आ गया 1/2 माइनस में 0, तो 1/2 ही आ रहा है ये। तो ये बन गया आपका 3/4 आ गया आंसर। तो 3/4 3 डिवाइड करके 4 लिखा रखा है, ये उनकी मर्जी होती है भाई पेपर प्रिंट करने वालों की, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये आपको दे रखा है स्केलर फंक्शन डिफाइंड ओवर डोमेन पीस वाइज स्मूथ क्लोज बाउंड्री सी के ऊपर है भाई, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखते ही याद आ गया होगा भाई, वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है, स्टोक थ्योरम का यूज है। स्टोक थ्योरम क्या कहती है भाई, वो एरिया के इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है, बहुत फेमस थ्योरम है, ठीक है। स्टोक थ्योरम के 3 से 4 क्वेश्चन दिए हुए इस पेपर में, पता नहीं एग्जामिनर को क्या ही अच्छी लगी होगी ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर एक बार के लिए म्यूट करना। पाँच मिनट का ब्रेक है, इसके बाद ना इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, कुछ इमरजेंसी है, थोड़ी देर बाद इसको रिकॉर्ड कर देंगे, फिर आपको साथ के साथ इसके ही कंटिन्यूशन पार्ट में क्या मिल जाएगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। से साउंड ऑन करती थी, ठीक है बच्चों, थोड़ी आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।